हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, अब देखो पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करेंगे तो वो हम देखते हैं कैसे आएगी। जैसे मैंने एक्स वाई जेड ये तीन कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो ड्रा कर लिए। ठीक है, ये आपका एक्स ये वाई और ये जेड और ये आपका ओरिजिन ओ। इस पर मैंने रख दिया पॉइंट चार्ज आपका क्यू। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से मैंने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैंने यहाँ पर किसी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये मैंने रख दिया टेस्ट चार्ज क्यू नोट, जिसकी जो यहाँ से ओरिजिन से पोजीशन है। ठीक है, पी पॉइंट पर इसे हमने रखा और ये पोजीशन वेक्टर जो है आर वेक्टर से ये शो किया हमने। ठीक है, कंसीडर ए सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन। ठीक है, ये हमने सोर्स चार्ज ओरिजिन पर रख दिया और लेट क्यू नोट इज टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी हैविंग पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, यहां तक देख लिया हमने। अब देखो इस चार्ज जो यहां पर चार्ज है और ये यहां पर चार्ज है, ये वाला चार्ज इस चार्ज पर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, कूलम फोर्स, जहां फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो हमने एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नाउ अगर आप देखते हो, नाउ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय क्यू नोट। ठीक है, क्यू नोट को जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है ड्यू टू चार्ज क्यू, क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, वो क्या आएगी एफ वेक्टर। अब कूलम लॉ का फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दूसरा चार्ज कौन सा है क्यू नॉट, और डिस्टेंस दोनों में हमने आर ही माना है, आर स्क्वायर, और जो उसका पोजीशन वेक्टर आएगा वो आएगा, सॉरी यूनिट वेक्टर आएगा आर कैप। ठीक है, ये हमारे पास आ गई फोर्स की वैल्यू। अब देखो हमने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस पॉइंट पर। ठीक है, इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पी इज गिवन बाय। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर ओवर टेस्ट चार्ज की कौन सा इसमें क्यू नोट। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में आप ये वाली एफ की वैल्यू जो है वो पुट कर दोगे यहाँ पर। जब आपने पुट की, ये आया आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू, क्यू नोट आर स्क्वायर आर कैप और क्यू नोट, और इसे सिंप्लीफाई कर कर आपने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू, क्यू नोट आर स्क्वायर आर कैप। ये क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल और आपके पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। ये आपकी वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये आपकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो अगर अब नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें ही टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखो सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का। विद द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, जिसे आप लिखते हो ई वेक्टर एट एनी पॉइंट, वी कैन कैलकुलेट द magnitude and direction of force
experienced by any charge held at that point। देखो, कहते अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू पता है, ठीक है, किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू पता है, जैसे यही पॉइंट था, आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू पता है, तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की आपको वैल्यू पता है और आपके पास जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, आपको उसकी वैल्यू भी पता होगी। तो आप उस टाइम जो उस टेस्ट चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस होगी उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो फिर, और एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन में उसको फोर्स जो है एक्सपीरियंस हो रही होगी। क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फार्मूला है E इज इक्वल टू ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ फैक्टर बाई क्यू नोट। तो यहां से अगर आपको एफ फैक्टर निकालना है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास ई वेक्टर है और क्यू नोट आपके पास है तो यहाँ पर आप यहाँ से आप जो है एफ फैक्टर की वैल्यू जो है निकाल सकते हो। मतलब आप मैग्नीट्यूड जितना फोर्स टेस्ट चार्ज को एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी वैल्यू और एज वेल एज फैक्टर की डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो यही सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और एक बात और याद रखना, जब किसी टेस्ट चार्ज को जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन भी उसी साइड पर ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगी किसी टेस्ट चार्ज को, ठीक है, किसी दूसरे चार्ज की वजह से।